साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी विद डीटीआई में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं M2 से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में 13 जनवरी को पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े से प्राइम क्वेश्चन है, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है। तो चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं ताकि कुछ ना कुछ नंबर हमारा कंफर्म हो जाए। तो पहला क्वेश्चन पुट किया गया है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है HTML क्वेश्चन है, HTML पेज के कितने मुख्य सेक्शन होते हैं। जो हमारा HTML पेज होता है उसमें कितने सेक्शन होते हैं। तो HTML में एक सेक्शन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हेड पार्ट, और दूसरा पार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बॉडी पार्ट। तो जो हमारे कंटेनर होते हैं जिसमें हम लोग डेटा को लिखते हैं वो पार्ट कौन सा होता है, वो पार्ट होता है बॉडी पार्ट। और जिसमें हम लोग कुछ कोड लिखते हैं वो क्या होता है, हेड पार्ट होता है। कुछ कोड ऐसे होते हैं या कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनको हम हेड में और बॉडी में दोनों में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब होगा कि HTML पेज के सेक्शन कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बॉडी और हेड टैग होते हैं। ठीक है, बॉडी और हेड पार्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डिफिनेशन लिस्ट क्या है। डिफिनेशन लिस्ट क्या होती है। तो डिफिनेशन लिस्ट में क्या होती है, किसी भी चीज को डिक्टेट करने के लिए हम लोग डिफिनेशन लिस्ट का यूज करते हैं। एक प्रकार से लिस्ट होती है जिसमें टर्म और उसके डिस्क्रिप्शन लिखे होते हैं। डिफिनेशन लिस्ट का मतलब होगा शब्दों और उनके विचारों की सूची। दूसरा क्वेश्चन, डिफिनेशन लिस्ट 2 वर्ग होती है, एक का नाम होता है DT और दूसरे का नाम होता है DD। ठीक है, ये 2 वर्ग होती है। तो DT पूरा नाम क्या होता है, DT का पूरा नाम होता है डिफिनेशन टर्म। क्या बोलेंगे, डिफिनेशन टर्म। और DD का पूरा नाम होगा डिफिनेशन डिस्क्रिप्शन। तो इस प्रकार से 2 चीजें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। पूछा गया है दुनिया की पहली वेबसाइट कौन सी थी। दुनिया की सबसे पहली वेबसाइट कौन सी थी। तो अच्छा क्वेश्चन है और देख लीजिए इसको। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, राइट आंसर होगा। और दूसरी चीज होती है इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा इसे टिम बर्नर-ली के द्वारा विकसित यानी कि डेवलप किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एंगुलर जेएस किस प्रकार का फ्रेमवर्क है। तो क्वेश्चन में एक आंसर छुपा हुआ है, एंगुलर जेएस क्या है। तो आपका आंसर होगा एंगुलर जेएस एक फ्रेमवर्क है। किस प्रकार का फ्रेमवर्क है, तो ये फ्रंट एंड फ्रेमवर्क होता है। तो अब ये पूछा गया है कि ओपन सोर्स है, क्लोज सोर्स है। तो इसका राइट आंसर ये होगा कि जो एंगुलर जेएस है वो क्या है, ओपन सोर्स फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सीएसएस के जनक कौन है, यानी कि फाउंडर सीएसएस के कौन है। तो इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। टिम बर्नर-ली है, हॉकन विमली है, ब्रेडन ईच है, बिल गेट्स है। तो इसके फाउंडर कौन है, ध्यान रखिएगा फाउंडर की बात किया जा रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसके जो फाउंडर है वो कौन है, फाउंडर के लिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि इसे विकसित किसने किया था, तो इसका राइट आंसर होगा विकसित करने के लिए इसे विकसित किया गया था ब्रेडन ईच के द्वारा। किसके द्वारा, ब्रेडन ईच के द्वारा। टिम बर्नर-ली जो होते हैं, टिम बर्नर-ली ने HTML किसको, HTML, और ब्रेडन ईच ने जावा स्क्रिप्ट को क्या किया था, डेवलप किया था। ब्रेडन ईच ने किसको किया था, जावा स्क्रिप्ट को किया था। और टिम बर्नर-ली ने किसको किया था, HTML को किया था। तो ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है W3 CSS ग्रिड में कौन सी क्लास वैलिड नहीं है। इनमें ऐसी कौन सी क्लास है जो वैलिड नहीं है। तो देखिए W3 में हाफ भी वैलिड है, क्वार्टर भी वैलिड है, लेकिन विंडोज वैलिड नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, क्योंकि रिसेट भी वैलिड होती है। ठीक है, तो विंडो नाम की कोई ग्रिड नहीं होती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं और पूछा गया है एंगुलर जेएस में टू वे बाइंडिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो एंगुलर जेएस में टू वे बाइंडिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया है ng-bind, ng-model और ng-init और ng-app। तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
इसका राइट आंसर होगा एनजी मॉडल, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यानी कि एनजी मॉडल का उपयोग मॉडल और व्यू के बीच डेटा को सिंक करने के लिए काम आता है। किसके बीच में? मॉडल और डेटा दोनों के बीच में सिंक करने के काम में आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, जावास्क्रिप्ट में कंसोल डॉट लॉग नॉट जीरो का आउटपुट क्या होगा? फेल होगा, फॉल्स होगा, जीरो होगा, या ट्रू होगा, या फिर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ट्रू। क्यों ट्रू होगा भैया? क्योंकि नॉट जो ऑपरेटर होता है वो निगेटिव में बताएगा, उल्टा बताएगा। ठीक है, तो पूछा गया है, इसीलिए इस प्रोग्राम में क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया है HTML में हाइपरलिंक के अंडरलाइन हटाने के लिए किस CSS का उपयोग किया जाता है? अगर हमें HTML में अंडरलाइन को हटाना होगा तो इसके लिए हमें किस CSS का यूज करना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, देखिए इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, इसमें लिखना होगा टेक्स्ट डायरेक्शन नन। इससे क्या होगी, जो हमारी लाइनिंग होगी अंडरलाइन की वो क्या हो जाएगी? हट जाएगी। जो हमारा हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक के द्वारा एक फाइल को दूसरे फाइल से क्या करते हैं हम लोग? अटैच करते हैं। हाइपरलिंक के लिए किस टैग का यूज किया जाता है? तो एंकर टैग का यूज किया जाता है। हाइपरलिंक के साथ क्या जुड़ा होता है? तो href जुड़ा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है वेब पेज पर इमेज के लिए स्टैंडर्ड रिजोल्यूशन कौन सा है? जो हमारी रिजोल्यूशन होती है, स्टैंडर्ड क्वालिटी की होती है, वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 72 ppi। क्या होगा? ppi, 72 ppi। 72 ppi का पूरा नाम क्या होगा? 72 ppi का पूरा नाम होगा पिक्सल पर इंच। क्या बोलेंगे? पिक्सल पर इंच। इंटरनेट पे अधिकतर उपयोग की जाने वाली जो इमेज होती है उसका जो स्टैंडर्ड होता है वो यही होता है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है HTML में इमेज टैग में src इमेज png क्या है? अगर आप कभी किसी भी इमेज को अपने ब्राउजर पे लाते हैं तो लिखना होता है img src इक्वल, और यहां पे लिखते हैं पूरा एड्रेस, तो पिक्चर आ जाती है। तो पूछा जा रहा है कि जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज src, यहाँ पे लिखते हैं image.png, वो क्या है? उसे टैग बोलेंगे, एट्रीब्यूट बोलेंगे, वैल्यू बोलेंगे, या फिर इसे हम लोग एलिमेंट बोलेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं वैल्यू। क्या बोलते हैं? वैल्यू। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? वैल्यू आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है फोटोशॉप में मार्क्यू टूल कितने प्रकार के होते हैं? जो हमारे मार्क्यू टूल होते हैं फोटोशॉप में, फोटो एडिटिंग में, जिसके द्वारा हम लोग फोटो को मॉडिफाई करते हैं, उसमें मार्क्यू टूल कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6 या 8? कितने प्रकार के होते हैं? तो जो मार्क्यू टूल होते हैं वो मोस्टली कितने होते हैं? 4 होते हैं। इनका नाम नोट कर लीजिएगा। रेक्टेंगल होता है, उसके बाद में सिंगल होती है, रो होता है, या सिंगल कॉलम होता है। ये 4 चीजें होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है HTML5 में कौन सा वीडियो फॉर्मेट वैलिड नहीं है? जो HTML5 है उसमें वीडियो के कुछ फॉर्मेट होते हैं जो वैलिड होंगे, तो ऐसा कौन सा फॉर्मेट है जो वैलिड नहीं होता है, जिसके द्वारा वीडियो हम लोग यूज नहीं कर सकते? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा WebM। क्या बोलेंगे? WebM, ये वैलिड नहीं होता है। और एक और जो होता है, सॉरी, WebM नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा AVI। क्या आंसर होगा? AVI। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? AVI। इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि WebM जो होता है वो सपोर्ट देता है, तो AVI सपोर्ट नहीं देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 में पूछा गया है जावास्क्रिप्ट में किसी वैल्यू को इंटीजर
में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। जाहिर सी बात है, मेरी कोई वैल्यू होगी, उस वैल्यू को हम चाहते हैं कि इंटीजर में कन्वर्ट कर दें, तो इसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट में। तो इसका राइट आंसर होगा पार्स int, यानी कि इस फंक्शन के द्वारा हम वैल्यू को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, 14 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, HTML टैग किस प्रकार के होते हैं, केस सेंसिटिव, केस इनसेंसिटिव, अपर केस, या फिर ऑप्शन एक और दिया गया है उसे हम लोग बोलेंगे लोअर केस। तो जो हमारा HTML होता है वो किस प्रकार से टैग होता है, यानी कि कहने का मतलब होता है कि अगर मैंने यहां पे लिख दिया H1 और फिर मैंने लिख दिया H1, तो क्या ये दोनों काम करेंगे या नहीं करेंगे। अगर हेडिंग अगर कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है, तो भी काम करे, और H1 स्मॉल में लिखे तो भी काम करे, तो इसे हम लोग बोलते हैं केस इनसेंसिटिव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि HTML टैग जो होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि जो हमारा HTML होता है किसका सबसेट होता है, HTML किसका सबसेट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसेट किसका होता है HTML। तो HTML जो सबसेट होता है वो किसका होता है, SGML का होता है। SGML का पूरा नाम क्या होता है, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज होती है। और एक चीज और, SGML क्या मानी जाती है, SGML HTML और XML जैसी भाषाओं की जननी मानी जाती है। कौन, SGML। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, ब्राउजर में वेब पेज को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी। हमारा ब्राउजर है उसमें हमें प्रिंट करना है, जो हमारा डेटा होगा उसे प्रिंट करना होगा, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी। तो जाहिर सी बात होती है, प्रिंट की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+P ही होती है।